अपने पूरे होशो हवास में नहायत एहतराम के साथ हुकूमत पाकिस्तान को उसकी नौकरी वापस करता हूँ। जो हासिल कर सकता था वो तो उसने किया नहीं। अब एक मामूली से लेक्चरर की जॉब से क्या हासिल कर लेगा वो। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ मॉम। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी उनका। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। पता है क्या, मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। किसने कहा है कि तुम हार गए हो? तुम तो इतने कामयाब हो कि शायद ही कोई हो। माँ है ना, आप इसलिए कह रही हैं। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, वो नहीं घबराता, डट के मुकाबला करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ अम्मी। इस बार जो हुआ है ना मेरे साथ, और जिस तरह से मुझे शिकस्त हुई है, इसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों को फेस कर सकूं। कितनी अजीब बात है ना। मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर, सारी दुनिया में ऐलान करता फिर रहा था। इतना उतावला, इतना हल्का मुझसे पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना मेरा, इसने मरवाया है सब। पता नहीं होता ना इंसान को किस वक्त कहां, किस मोड़ पे अचानक मुंह के बल गिर जाए। क्या हो गया मेरी जान तुम्हें? तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो मेरे वो बहादुर बेटे हो जिसने हुकूमत की दी हुई नौकरी को शुक्रिया के साथ रिटर्न किया है। और ये हौसला किसी माँ के बेटे में नहीं होता। ये एजाज तो सिर्फ सिद्फत जहां को मिला है। तुम मेरा फख्र हो बेटा, और मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो। मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मुझे मेरा पहले वाला बेटा चाहिए, कॉन्फिडेंट, मुस्तकिल मिजाज, प्यारी सी मुस्कुराहट लेके चलने वाला। मुझे मेरा ज़मीर सरफराज वापस चाहिए। बस अब मैं कोई शिकायत ना सुनूं, ठीक है? I'll try. That's my good son. जमीर भाई, वो आपके मेहमान आए हैं नीचे। मेरे मेहमान? कौन? जी भाई, वो अपना नाम डॉक्टर सबूही बता रही हैं। सुबुही? जी भाई। अच्छा जाओ, ड्राइंग में बैठाओ। मैं चलें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एड्रेस कैसा मिला तुम्हें? बस मिल गया। चलो बैठो। समीर, मुझे 2 मिनट की लगा कि मेरे सामने कोई मजनू आ गया है। तुम इश्क भी करते हो? लग रहा है ना तुम्हारे सामने एक लुटा पुटा आशिक बैठा है। उसे ही समझ लो कि मेरा इश्क मुझसे छिन गया। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसे आई? तुम्हारे लिए कॉलेज गई थी मैं। वो तुम्हारा नंबर बंद था, तुमसे बात भी नहीं हो पा रही थी। हाँ, कुछ परेशानी चल रही थी, किसी से टच में नहीं था, इसीलिए कॉलेज भी नहीं गया। खैर तुम मेरी बातें रहने दो, तुम ये बताओ तुम्हारे सेमिनार का क्या हुआ? तुम्हें इस्लामाबाद जाना था ना? लास्ट वीक गई थी। कैसा रहा? इट वाज नाइस। मेरे सीनियर्स को मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने मेरी सैलरी डबल कर दी है। वाह, इसका मतलब है बड़ी तरक्की हो रही है। अच्छा, मेरे बारे में सवाल पूछे बगैर तुम अपने बारे में बताओ। सब ठीक है ना? सिलेक्शन हो गई है? नहीं सुबह नहीं हुई सिलेक्शन। मेरी जगह कोई मिनिस्टर थे, उनके भांजे को ये सर्विस मिल गई। एक मेहनती इंसान खामोश खड़ा एक जानिब देखता रहा सब कुछ, और एक सिफारिशी अपने सफर पर रवाना हो गया। आ जाए। बाजी आपने बुलवाया? पहले एक कप कॉफी बना दूं? जी बाजी, मैं पहले चाय बना दूं, फिर मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। अच्छा सुनो, चाय किसके लिए बना रही हूँ? अंदर आपके देवर के खास मेहमान आए हैं। जमीर के गेस्ट आए हुए? जी। कौन आया है? वही डॉक्टर साहिबा, समीर भाई की दोस्त सबूही। सबूही? ठीक है, तुम जाओ। जी बाजी। It's unfair. Totally unfair. I know. Totally unfair. और इसी अनफेयर को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मुझे एक और डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर की। एक ऐसी जॉब जिसके बारे में मैंने कभी एज अ सेकंड ऑप्शन भी नहीं सोचा था। मेरे तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था ये, क्योंकि मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे ऐसे काबिल और डिजर्विंग इंसान को कैसे हो सकता है कि फॉरेन सर्विसेज की जॉब ना मिले। तुम्हें अंदाजा नहीं है जमीर, ये सब कुछ सुन के मुझे कितना दुख हो रहा है। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है सुबह, लेकिन कम से कम एक बात का इत्मीनान है, मुझे रिजेक्ट मेरी काबिलियत की वजह से नहीं किया गया। इसलिए किया गया कि मेरे पास कोई अच्छी सिफारिश नहीं थी। मैंने भी गवर्नमेंट को शुक्रिया के साथ उनकी जॉब वापस कर दी। बहुत अच्छा किया तुमने। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया? बहुत अच्छा डिसीजन था। ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जिसमें इंसान का दिल ही मुतमईन ना हो। ऑफ कोर्स। और सेकंड ऑप्शन वो लोग अवेल करते हैं जिनमें कोई काबिलियत ना हो। और जितने स्टूडियस तुम हो, शायद ही कोई हो
थैंक यू सो मच सुबुई। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का किया। तुम पहली इंसान हो जिससे मुझे अप्रिशिएट किया इस बात पे, और खुशी इस बात की है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। वी आर सो थिंक अलाइक। चाय तो भी हो। थैंक यू। और फिर क्या सोचा? अभी तो दिखाऊंगा मैं सबको कि मैं कितना डिजर्विंग हूँ। तुम देखना, मैं तो आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं भी इन लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कम से कम तुम्हारी जॉब अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। पाजी, समीर भाई ने तो उसे नौकरी ना मिलने का भी बताया, और ये भी बताया कि सरकार ने जो नौकरी उन्हें दी थी वो भी उन्होंने वापस कर दी। फिर क्या, वो तो इस बात पे समीर भाई की तारीफें करने लगी। अच्छा जी बाजी, वो तो ये भी कह रही थी समीर भाई से कि ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जिसमें दिल ही खुश ना हो। आप माने ना माने, मुझे तो ये मामला दोस्ती के आगे तक का लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तो लगता है कि समीर भाई ने महरीन बीवी से मंगनी इसी लड़की के चक्कर में तोड़ी है। अरे नौकरी का तो सिर्फ बहाना था, और ये जो समीर भाई कमरे में पड़े रहते थे, बाहर तक नहीं आते थे, उसके साथ तो इतने हशाश बशाश खुश बैठे थे कि मैं तो देख के हैरान रह गई। वाकई में? जी बाजी, मुझे तो उन दोनों की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उन दोनों की दोस्ती कम और आज की माशूकी ज्यादा है। ठीक है, तुम जाओ। जी बाजी। आओ बेटा, हमारे साथ चाय पियो। नहीं अम्मी, मैं आतिफ के साथ जा रहा हूँ, वेट कर रहा होगा वो। शाम को आकर डिनर आप लोगों के साथ करूंगा, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है, जाओ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। जी गनीर जी। वैसे ये एकदम इतना चेंज कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह तक तो हम ये सोच रहे थे कि फॉरेन सर्विसेज में जॉब न मिलने के गम में तुम कहीं से डिप्रेशन में ना चले जाओ। डिप्रेशन तो था मुझे इनिशियली, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि एक जॉब ना मिलने की वजह से मैं जिंदगी में पीछे नहीं रह जाऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस, ये हौसला मेरी माँ ने मुझे दिया, किसी और ने नहीं। थैंक यू अम्मी। माँ या फिर उस लड़की ने जो सुबह तुमसे मिलने के लिए आई थी? जी? लड़की? किस लड़की की बात कर रही हो? जमीर की दोस्त, तुम्हें याद है जिसकी बहन की शादी में जमीर हमें साथ लेके गया था? डॉक्टर सबूही, राइट? हाँ वही। ओके। उसी के आने के बाद तो मौसूफ इत्तेकाफ तोड़कर कमरे से बाहर आए, मानो हम तो उनकी शक्ल देखने के लिए तरस गए थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो महविश? बिला वजह जरा सी बात को क्यों हवा दे रही हो? अम्मी मैं तो बस बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पे इतनी बहस कर रही हो। वजह मैं हूं या सुबुई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो मेरे बेटे की खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। अम्मी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं जमीर की सिर्फ भाभी और बहन नहीं बन सकती? मुझे इसके मामलात में सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे नहीं बेटा। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। भाभी? महविश, महविश।
क्या बोल सकता हूँ। ये क्या है? इसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्यों चेंज कर दिया? पोस्ट भी 5 घंटे पहले की है। हाँ हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिजी तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था, और अगर बिजी होता भी तो तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता। खैर सुनाओ, कैसे फ़ोन किया इस वक्त? मैंने तुम्हारा फेसबुक स्टेटस देखा। स्टेटस कौन सा? तुमने रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर दिया है। हाँ कर दिया। क्यों? तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना। टूट गई। व्हाट? कैसे? कब? उसी दिन जिस दिन मैंने जॉब रिजेक्ट कर दी थी। पर क्यों? वजह क्या थी? मैडम का ख्वाब था किसी सीएसएस ऑफिसर से शादी करने का, जो कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो उसने मंगनी तोड़ दी? मैंने हुकूमत को नौकरी और माँ बाप को छोकरी दोनों वापस कर दी। वैसे अगर कुछ दिन और मैं डिसीजन ना लेता ना ये, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही मंगनी ख़त्म कर देती। आई एम सो सॉरी ज़मीर, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इस फेज से गुजर रहे हो। कम ऑन यार, तुम्हें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ज़िंदगी बाज़ मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले कराती है, और एक के बाद एक। ये सारे फैसले अकेले नहीं आते। Thank you. Good morning. गुड मॉर्निंग। पता है तुम्हें पहले की तरह देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझे आपको खुश देख के बहुत खुशी हो रही है। रियली? क्यों? कोई शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्यों अम्मी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात पता नहीं मानोगे या नहीं। आप खामखा में वहम करती हैं। आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अच्छा, सोच लो, बाद में मुकरना नहीं। इम्पॉसिबल। आप कह के तो देखें, मायूस नहीं करूंगा आपको। ठीक है, तुम जाओ। ज़मीर, तुम अब शादी कर लो। शादी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। वो तुम्हारी दोस्त है ना, सुबुई, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या बात कर रहे हैं मियाँ आप? रहने दीजिए। भाई, मुझे वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, और तुम्हारी आंखें भी यही कहती हैं कि तुम्हें भी वो बहुत पसंद है। क्या अम्मी खामखा? अब मान जाओ ना कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते, तो क्यों करते हो ऐसी बातें? बताओ, पसंद है ना? ठीक कह रही हैं आप, ये हकीकत है।
लेकिन अब मेरे और उसमें बहुत फ़र्क है अम्मी। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैं एक छोटे से कॉलेज का एक मामूली सा लेक्चरर। समीर, तुम क्यों इतनी नेगेटिव बातें करने लगे हो बेटा? इसलिए कि हकीकत यही है अम्मी। नहीं है ये हकीकत। मेरा बेटा जितना अक्लमंद और ज़हीन है शायद ही कोई और हो, और मुझे यकीन है कि अब भी दुनिया से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और ये फॉरेन सर्विसेज की जॉब कोई दुनिया की आखिरी जॉब तो नहीं है। अरे एक से एक जॉब पड़ी है जहाँ तुम्हारे जैसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है, जहाँ टैलेंट को कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अम्मी, बस कर दो ज़मीर प्लीज, बस अब इस टॉपिक पे हम बहस नहीं करेंगे। और तुमने तो अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि मेरी हर बात तुम्हारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, जी तो बस समझ लो यही हुक्म है तुम्हारे लिए मेरा। तुम सोई से अपने दिल की बात करो, अपने दिल का हाल बताओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उससे भी तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक तुम्हारी तरह का सपोर्टिव लाइफ पार्टनर चाहिए, जो उसकी हिम्मत और काबिलियत को कदर की निगाह से देखे और जिंदगी में आगे बढ़ने में उसका साथ दे। बेटा बस अब देर मत करो, अपना प्रपोजल उसके सामने रख दो, फिर जो अल्लाह की रजा होगी वही जवाब उसका होगा तुम्हारे लिए। ठीक है? जी। चाय पियोगे? नहीं, मैं जूस पी रहा हूँ। कितनी खुश थी मैं जब आपसे मंगनी हुई थी। सोचा था कि एक सीएसएस ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। मुझे आसमान दिखाकर पाताल में धकेल दिया आपने। अगर मुझे पहले पता होता कि आपके फ्यूचर में सीएसएस ऑफिसर बनना है ही नहीं, तो मैं कभी आपसे मंगनी नहीं करती। बहुत अच्छा डिसीजन था। ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा जिसमें इंसान का दिल ही मुतमईन ना हो। ऑफ कोर्स। और सेकंड ऑप्शन वो लोग अवेल करते हैं जिनमें कोई काबिलियत ना हो, और जितने स्टूडियस तुम हो शायद ही कोई हो। रजो, तुम्हें सुनने में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं बाजी, मैंने चुप के उनकी सारी बातें सुनी हैं। बड़ी बाजी ज़मीर भाई से कह रही थी कि सबूही से शादी की बात करें, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तो ज़मीर ने क्या जवाब दिया? पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में बड़ी बाजी ने उन्हें मना लिया। एक बात कहूँ बाजी? कहो। मुझे तो पहले से ही शक था कि ज़मीर भाई के कुछ ऐसे ही इरादे हैं, और तो और मुझे तो लगता है कि बड़ी बाजी भी ये सारी बातें समझ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अचानक से बेटे से शादी की बात कर ली, वो भी उस लड़की से जिसे वो पहले से पसंद करते हैं। तो वो ही एक डॉक्टर है, उसका बहुत रोशन मुस्तकबिल है। कैसे एक नाकाम इंसान को अपना हमसफर बना सकती है? हर कोशिश कर लेने दो माँ बेटे को, पर हासिल कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। वाइडली। थैंक यू, मगर किस लिए? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुबह शादी करोगी मुझसे? क्या?
हाँ, मैं तुम्हें उसी वक्त से पसंद करने लगा था जब पहली दफा मैंने तुम्हें देखा था। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले कह देता, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? बताओ ना, क्या सोच रही? तुमने इस वजह से महरीन से मंगनी खत्म की थी? नहीं, तो फिर क्या वजह थी? वही जो पहले तुम्हें बताई थी मैंने। वो उस समय मुझसे नहीं, CSS ऑफिसर से शादी करना चाहती थी, जो मैं नहीं बन पाया। मुझे यकीन है कि अगर ये रिश्ता मैं ख़त्म नहीं करता ना, तो वो एंगेजमेंट खुद ही तोड़ देती, जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ से होता। लेकिन अब ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा? अब क्यों पूछ रही हो ये? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारी खामोशी को इनकार समझूं क्या? तुम्हें जवाब देने से पहले मैं कुछ वक्त सोचना चाहूँगी। हाँ, ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। ऐसे फैसले इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं। आराम से सोच के, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सईद भाई। जी साहब जी, ये गाड़ी किसकी है, कोई आया है क्या? ये तो जरियाब साहब लेकर आए हैं जी, उन्होंने आज ही खरीदी है। क्या? माशाल्लाह। कल तक प्रेजेंटेशन तैयार करवा दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अम्मी, ज़मीर कहाँ है? हाँ, मैंने बुलवाया। मामा मैं फल लेने जाऊंगा। हाँ हाँ चले के पहले लंच कर ले। तुम तैयार नहीं हुए? नहीं भाई, उसमें आपको मुबारकबाद देने आया था। अम्मी बता रही थी कि माशाल्लाह आपने नई गाड़ी ली है, बिजनेस में आपको 200% प्रॉफिट हुआ है। लंच पे जा रहे हैं आप लोग, चाहिए एंजॉय करें। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? बस सर में ज़रा दर्द हो रहा है, आप लोग जाएं, मज़े करें। जमीर बेटा, भाई को कारोबार में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, गाड़ी भी खरीदी है, चलो ना हमारे साथ। तो कौन सी मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस खरीद ली अम्मी? और आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ आपसे? किसी की तबीयत सही नहीं हो रही, कुछ तो एहसास कर लिया करें यार। मेरे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एहसास ही नहीं है किसी को। चलें, हम चलते हैं। हमें प्लीज आप जमीर को समझाएं, इसका कॉम्प्लेक्स हमारे घर का माहौल खराब कर रहा है। महविश, भाइयों में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? औरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जमीर जरूर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जिसे कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसके सींग नहीं निकल आते। मेरा तो ख्याल है जमीर हमसे जेलस हो रहा है। महविश, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जेलसी, कॉम्प्लेक्स? दरअसल अम्मी मेरी पोजीशन ही ऑकवर्ड है, जो भी कहूँगी बहू ही कहलाऊंगी ना। देर हो रही है, चलें। हाँ ठीक है, आओ चलते हैं। आइए अम्मी, चलें चलें। तो तुमने मुझसे मंगनी मेरे CSS करने की वजह से की थी? हाँ ऐसा ही है, वरना मुझे क्या जरूरत थी एक मामूली से टीचर।
समीर, तुम्हें इस तरह पीछे छोड़ के नहीं आना चाहिए था सबको। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? मैं सब बहुत दुखी हूँ, बहुत अफसरदा। नहीं छुपाया जा रहा मुझसे अपना दुख। ये बात नहीं है कि अपनी भाई की खुशी पे खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत रश कर रहा हूँ उनकी कामयाबी पे। लेकिन मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ ना अम्मी, उसमें मेरी हार इस वक्त मुझ पर ज्यादा हावी है। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, ये बताओ सुबह से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी हुई थी। तो तुमने अपना प्रपोजल दे दिया उसे? हाँ। क्या जवाब दिया उसने? वक्त ना गया उसने सोचने के लिए। चलो ठीक है, आराम से सोचिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। एक बात की मैं एश्योरेंस तुम्हें देता हूँ कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शादी के बाद तुम्हारी जॉब करने से, बल्कि तुम देखना तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जहां तक मेरी बात रही, मैं तुम्हारी तरक्की की राह में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। सुबह तुमने जितना आगे पढ़ना है पढ़ो, जितना बढ़ना है बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा जिंदगी में मुझे अपने साथ पाओगी, सुबह के सपोर्ट, आई प्रॉमिस। तुम्हें अंदाजा नहीं है ज़मीर, ये सब कुछ सुन के मुझे कितना दुख हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है? बहुत अच्छा डिसीजन था। ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान का दिल ही मुतमईन ना हो। और सेकंड ऑप्शन वो लोग अवेल करते हैं जिनमें कोई काबिलियत ना हो। जब तुमसे पूछा तुम्हारी तालीम कितनी है, तो इतरा कर ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुमने डॉक्टरी पढ़ी है? मोहित वो चुप। बिल्कुल चुप। जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है, आगे से बहस करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, आइंदा अगर मेरे ननियाल से कोई तुमसे तुम्हारी तालीम के बारे में पूछे तो मुझसे कम ही बताना, कह देना कि मैट्रिक पास हो तुम। लगता है तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। देखो सुबह, तुम्हारे दिल में जो भी है प्लीज कह दो, मैं हर बात हर फैसला खुले दिल से सुनने के लिए तैयार हूं। और ट्रस्ट में हमारी दोस्ती पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा, बहुत खुशी हुई मुझे। जिंदगी में हमेशा एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी जो मुझे मेरी जॉब और गोल्स के साथ कबूल करे, मुझे सपोर्ट करे और गोल्स अचीव करने में मुझे मोटिवेट करे। और यकीन करो मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा।
इतना भरोसा तो है मुझे तुम पे। मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का ये अहम फैसला मेरे पेरेंट्स करें। अगर मेरे पेरेंट्स इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे तुम्हें कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। जिंदगी है कैसे तेरे ये सिलसिले, पास होके भी है कुछ क्यों ऑर्डर करें? फासले। हम कैसी उलझन